अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब आने के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्या है? आम तौर पे हमें हर 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब आता है। जिन लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला होता है उनको इससे ज्यादा पेशाब आता है और बार बार पेशाब आने की वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होने लगती है। मिसाल के तौर पे उन्हें पेशाब की हाजत महसूस होते ही फौरन टॉयलेट भागना पड़ता है। अगर वक्त पे टॉयलेट ना पहुंच पाए तो पेशाब गैर इरादी तौर पे लीक हो जाता है और उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रात में बार बार पेशाब आने की वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब होने लगती है। तो बार बार पेशाब आने की क्या वजह होती है? बार बार पेशाब आने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं और अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली वजह है प्रोस्टेट के मसाइल। ये सिर्फ मर्दों को अफेक्ट करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों में एक गदूद होता है जिसके बीच में से पेशाब की नाली गुजरती है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाए तो पेशाब की नाली पे दबाव पड़ता है, इसमें एक तंगी पैदा हो जाती है और मसाने में पेशाब जमा होने की वजह से बार बार पेशाब आता है। ज्यादातर मर्दों में प्रोस्टेट का साइज एज के साथ कुदरती तौर पे बढ़ने लगता है। इसको बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं। ये एक बहुत ही आम मसला है जो 50 साल की एज के बाद जाहिर होता है। दूसरी वजह है ओवर एक्टिव ब्लैडर। आम तौर पे जब हमारा मसाना पूरी तरह पेशाब से भर जाता है तो फिर मसाने के गिर्द जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और ये मसल्स मसाने के अंदर एक दबाव पैदा करती हैं जिसकी वजह से हमें पेशाब आता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे मसाने के गिर्द मसल्स जरूरत से ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये मसल्स मसाने के पूरी तरह भरने से पहले ही मसाने में दबाव पैदा कर देती हैं और इसलिए मरीज को बार बार पेशाब आता रहता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स को अचानक से पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है और फिर उनको फौरन टॉयलेट भागना पड़ता है, वरना फिर उनका पेशाब लीक हो जाता है। तीसरी वजह है मसाने का इन्फेक्शन। अगर मसाने में जरासीम दाखिल होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो मसाने में सोजिश होती है और फिर बार बार पेशाब आने लगता है। मसाने के इन्फेक्शन में अक्सर पेशाब करते वक्त जलन भी महसूस होती है। चौथी वजह है डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट्स के पेशाब में शुगर आने लगती है। जब पेशाब में शुगर आने लगे तो फिर ये शुगर अपनी तरफ पानी को खींचती है और पेशाब की मिकदार बढ़ जाती है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता है और ज्यादा पेशाब आने की वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स को प्यास भी ज्यादा लगती है। पांचवी वजह है मसाने के ऊपर कोई प्रेशर पड़ना। अगर मसाने पे बाहर से प्रेशर पड़े, जैसे कि औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान होता है या कब्ज की हालत में आंतों में पखाना जमा होने की वजह से होता है, फिर इस प्रेशर की वजह से मसाना पूरी तरह भर नहीं पाता और बार बार पेशाब आता है। छठी वजह है डायूरेटिक मेडिकेशन का इस्तेमाल। डायूरेटिक मेडिकेशन को वाटर टैबलेट्स भी कहते हैं। इन मेडिकेशंस को लेने का मकसद ही ये होता है कि जिस्म में जमा हुआ इजाफी पानी पेशाब के जरिए निकाला जाए। ये मेडिकेशंस हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स और लिवर पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि इन पेशेंट्स में जिस्म में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने लगता है। सातवीं वजह है स्ट्रेस और एंजाइटी। जहनी परेशानी और बेचैनी की हालत में भी इंसान को बार बार पेशाब आने लगता है। आठवीं वजह है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि मसाने के आसाबी निज़ाम के मसाइल। मिसाल के तौर पे स्ट्रोक या मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मसाने के आसाबी निज़ाम की खराबी की वजह से पेशाब करने की हाजत महसूस नहीं हो पाती, मसाने में पेशाब भरने लगता है और फिर बार बार पेशाब आता है। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आखिरी वजह है हमारी फ्लूइड इनटेक। अगर हम जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगे तो ये भी ज्यादा पेशाब आने का सबब बनता है। इसके अलावा अल्कोहल और कैफीन वाली ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफी और कोला, ये सब हमारे जिस्म में एक डाययूरेटिक का काम करती हैं और इनकी वजह से ज्यादा पेशाब बनता है। तो बार बार पेशाब आने का क्या इलाज है? पहले तो कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन पे अमल करके आप खुद ही इस मसले में बेहतरी ला सकते हैं। अपनी वाटर इनटेक पे ध्यान दें। रोज 6 से 8 ग्लास पानी पिएं। अगर आप इससे ज्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब भी ज्यादा आएगा, लेकिन इस मिकदार से कम पानी पीना भी सही नहीं होता क्योंकि कम पानी पीने से मसाने की इरिटेशन पैदा हो सकती है।
अल्कोहल और कैफीन वाली ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफी और कोला को अवॉइड करें। नमक का इस्तेमाल कम करें। जब हम अपनी डाइट में ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेशाब में भी नमक की मिकदार बढ़ जाती है और ये नमक फिर अपनी तरफ पानी को खींचता है और ज्यादा पेशाब बनता है। फल और सब्जियां ज्यादा खाएं ताकि आप कब्ज से बचे रहें, क्योंकि कब्ज की वजह से भी बार बार पेशाब आ सकता है। अगर आपको रात को सोते वक्त बार बार पेशाब आता है तो सोने से 3 घंटे पहले अपनी फ्लूइड इंटेक कम कर दें और कम पानी पिएं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इसको कम करें, क्योंकि ज्यादा वजन होने की वजह से मसाने पे प्रेशर पड़ता है और बार बार पेशाब आता है। अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है तो इस पे काबू पाने की कोशिश करें। ब्लैडर ट्रेनिंग एक खास टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पेशाब करने की हाजत महसूस हो तो फौरन टॉयलेट जाने के बजाय कुछ देर पेशाब रोके रखें और कोशिश करें कि वक्त के साथ साथ आप इस वक्फे को बढ़ाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप हर 1 घंटे बाद पेशाब करते हैं तो पहले कोशिश करें कि कुछ दिन आप 1 घंटा 5 मिनट बाद पेशाब करें, फिर 1 घंटा 10 मिनट बाद करें और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम को बढ़ाएं। इस ब्लैडर ट्रेनिंग टेक्निक के जरिए आप अपने मसाने को ट्रेन कर सकते हैं कि वो ज्यादा देर तक पेशाब को रोक सके। तो ये थी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिनके जरिए आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में बेहतरी ला सकते हैं। मजीद इलाज के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आप में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की असल वजह का पता लगाया जा सके और फिर उसके मुताबिक सही इलाज किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जा सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में बेहतरी लाई जा सकती है। अगर आपको प्रोस्टेट का मसला है तो उसके लिए दवाइयां दी जा सकती हैं या ऑपरेशन किया जा सकता है। और अगर किसी मेडिकेशन की वजह से ज्यादा पेशाब आ रहा है तो उसकी डोज कम की जा सकती है या उसको रोका जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।